अब इसके अगले ही दिन जब वो लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं तो रेशमस का पैर एक पानी से भरे हुए गड्ढे में चला जाता है, जिसको देखकर मार्टिन उसको सच में शूट करने वाला था। लेकिन सिमोन उसके सामने आकर उसको रोक देती है और जब सिमोन रेशमस का जूता उतारकर उसकी सॉक्स चेक करती है तो वो एकदम सूखी हुई थी, क्योंकि रेशमस का जूता वाटरप्रूफ था और उसको पानी से कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए मार्टिन रुक जाता है और वो लोग जल्दी ही उस दूसरे बंकर में पहुंच जाते हैं, जहां सिमोन के फिंगरप्रिंट से वो बंकर खुल गया था और सच में उसके अंदर राशन की भरमार थी, जिससे मार्टिन और उसकी टीम कई सालों तक वहां रह सकते थे, जो देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तुरंत ही अपना पेट भरते हैं। लेकिन सिमोन थोड़ी ही देर में वहां से रेशमस के साथ निकलना चाहती थी, क्योंकि अभी मार्टिन और बाकी सबका कोई भी भरोसा नहीं था कि वो कब उसको जान से मार दें। इस बारे में वो डायरेक्ट मार्टिन से भी बात करती है। तब मार्टिन उसको समझाता है कि सिमोन 6 सालों से बंकर के अंदर थी, इसी वजह से उसको बाहर के हालातों के बारे में नहीं पता था। मार्टिन असल में अच्छा इंसान था, पर अभी के टाइम पर समय ऐसा ही था कि किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं होता। और अभी सिमोन उसकी बात पर ध्यान न देकर अंदर चली जाती है, जहां उसको बंकर में ही एक फोन चार्ज होता हुआ दिखाई देता है, जिस पर उसकी और रेशमस की बचपन की फोटो लगी थी। वो फोन असल में सिमोन के पिता फेडरिक का था, जो पुराने वाले बंकर से निकलकर इस बंकर में कुछ समय के लिए आए थे। अब उस फोन को देखते ही सिमोन तुरंत ही रेशमस के साथ उस फोन को चेक करती है। अब उसको फेडरिक की एक वीडियो मिली, जिसने उसको रेन इन्फेक्शन का क्यूर या एंटीडोट बनाने के लिए स्वीडन के एक हेडक्वार्टर में बुला लिया था। अब जैसे ये बात सिमोन को पता चलती है, तब वो रेशमस के साथ स्वीडन के उस हेडक्वार्टर में जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि हो सकता था कि उसके फादर अभी भी वहां पर जिंदा हों। इस बारे में सिमोन ने मार्टिन को भी बता दिया था और कहीं ना कहीं सिमोन को उम्मीद थी कि मार्टिन भी उनकी मदद करेगा। लेकिन मार्टिन उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि बंकर में उन्हें किसी चीज से कोई भी खतरा नहीं था और स्वीडन के उस हेडक्वार्टर तक जाने के लिए उन्हें सबसे पहले शहर के बीच में से एक रास्ते को पार करना पड़ेगा, जहां पता नहीं कितने सारे हंटर्स होंगे, और उसके बाद उन्हें एक ब्रिज को भी पार करना पड़ेगा, जिसको पार करने में काफी ज्यादा खतरा था। इसलिए मार्टिन सिमोन को भी वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वैसे भी फेडरिक की वीडियो 6 साल पुरानी थी और शायद अब तक उसकी डेथ भी हो गई होगी। और वैसे भी अगर वो एंटीडोट बनाने में कामयाब हो गया होता तो कहीं ना कहीं मार्टिन को इस बारे में जरूर पता चल जाता, और उसके पास भी अब तक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई थी। लेकिन सिमोन उसकी बात को नहीं मानती और कुछ दिनों का राशन लेकर रेशमस के साथ वहां से निकल जाती है। तब बीट भी जॉन और लिया के साथ उसके साथ जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो सच में सिमोन का साथ देना चाहती थी और लिया खुद भी इस बात को समझ रही थी कि सिमोन की वजह से ही वो उस बंकर तक आकर पूरी तरह से सही हो पाई है। और वैसे भी एक समय पर मार्टिन और पैट्रिक खुद भी लिया, जॉन और बीट को जान से मारने वाले थे। असल में उस समय पर वो दोनों उन तीनों को नहीं जानते थे और वो तीनों एक ही ग्रुप में थे। तब मार्टिन और पीटरक ने उन तीनों को लूटने के इरादे से पकड़ा था और तब अपनी जान बचाने के लिए बीट उन्हें अपने अड्डे के बारे में बताने के लिए मान गई थी, जहां पर उन्होंने काफी दिनों तक खाना रखा हुआ था। अब उस समय पर यह बात जानकर मार्टिन उसको जान से न मारकर उनके साथ उस जगह जाता है जहां पर पांचों बातें करते हुए खाने को एंजॉय करते हैं और सच में उन्हें साथ में काफी अच्छा लगता है। इसलिए तब रात जाकर बीट मार्टिन से साथ में रहने की बात करती है, जिसमें वो एज अ लीडर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता और वो लोग उसके इंस्ट्रक्शन का पालन करते। मार्टिन भी इस पर मान गया था और तब से ये वो लोग साथ में थे। खैर प्रेजेंट टाइम में सिमोन और रेशमस को जून लिया और बीट के उनके पीछे आने के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए जल्दी ही शहर के पास पहुंच जाते हैं, जहां के हालात सबसे ज्यादा बुरे थे। और वहां का सीन देखकर समझ आ रहा था कि इस बारिश की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। खैर रास्ते में उन्हें एक बस दिखाई देती है, जिसने आगे का रास्ता ब्लॉक किया हुआ था और कहीं ना कहीं वो दोनों थक भी गए थे, इसलिए वो उसमें थोड़ी देर आराम करने के लिए चढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें बाहर कुछ लोगों की परछाई दिखाई देने लगती है, जिसको देखकर वो दोनों तुरंत ही बस में शांत हो गए थे। लेकिन वो तीनों बीट, जून और लिया होते हैं, जिन्हें देखकर सिमोन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उन तीनों को बंकर में जाने को कहती है ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सही से जी सकें। लेकिन उन तीनों ने सिमोन के साथ रहने का मन बना लिया था। खैर अभी वो तीनों पास की एक जगह पर जाकर खाना खाने लगते हैं और तभी वहां पर काफी सारे हंटर जा गए थे, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत ही वहां से निकलना पड़ता है। मगर सिमोन तभी उन लोगों से अलग हो गई थी। वो भागते हुए रोड पर एक जाली के पास जाती है, जिस पर काफी सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे हुए थे, जिनको देखकर सिमोन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तब उसको जाली के दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो वहां अकेला था, और क्योंकि अभी जल्दी ही बारिश होने वाली थी, इसलिए सिमोन तुरंत ही उसको लेकर अपने साथ पास की बिल्डिंग में चली जाती है, जहां वो बच्चा अपनी भूख मिटाने के लिए एक पेन किलर्स खा रहा था।
ये देखकर सिमोन तुरंत ही उसको अपने पास से थोड़ा खाना निकाल कर देती है और तभी वहां पर बच्चे का पिता भी आ गया, जो सिमोन के दिए हुए खाने को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो बस सिमोन को थैंक यू बोले जा रहा था। साथ ही वो सिमोन को जल्द से जल्द टाउन से बाहर जाने की सलाह भी देता है, क्योंकि टाउन सच में काफी खतरनाक लोगों से भरा पड़ा था और अगर उस आदमी के बच्चे का इलाज नहीं चल रहा होता तो वो भी बहुत पहले ही वहां से चला जाता। असल में टाउन के पास एक डॉक्टर मौजूद था जो लोगों का इलाज कर देता था। ये सब जानने के बाद सिमोन उन्हें थोड़ा सा और खाना देती है ताकि वो कुछ दिनों तक अपना गुजारा कर पाएं और जैसे ही बच्चे की हालत सही हो वैसे ही वो लोग वहां से जा सकें। तब वो आदमी उस सिमोन का काफी ज्यादा शुक्रगुजार होता है और बारिश के रुकने के बाद अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन उसके बाहर जाते ही उसको काफी सारे लोगों ने घेर लिया था, जो उस बच्चे के हाथ में खाना देखते ही पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और उसके पिता के साथ साथ बच्चे को भी जान से मार देते हैं। ये देखकर सिमोन काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अभी वह जैसे तैसे तुरंत ही वहां से निकलकर एक बेकरी में आ जाती है, जहां पर उसके सब बाकी साथी भी मौजूद थे। लेकिन तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है जिसने रेशमस की गर्दन पर चाकू रख दिया था और वह सिमोन और बाकी सबसे खाने का सारा सामान मांग रहा था। लेकिन इतने में ही पीछे से मार्टिन और पैट्रिक आकर उस बंदे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जिससे रेशमस की जान बच गई थी। उन लोगों को देखकर बीट और बाकी सब काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि मार्टिन और पैट्रिक उनके पीछे आएंगे। लेकिन असल में मार्टिन का बीट के वहां से जाने के बाद मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बीट को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया था। खैर, अभी के लिए वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत रेशमस को जख्मी करके वहां से भाग जाता है और सब रेशमस को संभालने में लग जाते हैं। तब सिमोन पास में मौजूद एक बंकर के बारे में बताती है जहां पर रेशमस का इलाज किया जा सकता था, इसलिए सब तुरंत ही रेशमस को एक शॉपिंग कार्ट में उस बंकर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। मगर वहां जाकर तो उनके पूरी तरह से होश ही उड़ गए, क्योंकि उस बंकर का गेट पहले से ही टूटा हुआ था और अंदर से सारा राशन और काम की चीजें गायब थीं। तब रेशमस के खून को रोकने के लिए अभी मार्टिन उसके जख्म पर डक्ट टेप लगा देता है और रेशमस के सोने के बाद सिमोन से बात करते हुए वो सिमोन को एक लोकेशन दिखाता है। वह असल में वॉल थी जो पहले के टाइम पर तो टाउन के बॉर्डर पर नहीं हुआ करती थी, लेकिन शायद उसको बाद में बनाया गया था, जिसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि उस वॉल के अंदर के एरिया को एक तरह से क्वारंटीन करा गया है और अगर सभी को अपनी जान बचानी है तो शायद उन्हें उस क्वारंटीन जोन के बाहर जाना पड़ेगा। अब यह बात जानकर सिमोन को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है, पर कहीं ना कहीं यह बात सच लग रही थी, इसलिए सिमोन भी तब मार्टिन के उस प्लान में साथ देने के लिए मान जाती है और उससे पहले उसको अपने भाई को सही करना था, साथ ही उसे अपने पिता को भी ढूंढना था। पर अभी अपने भाई को बचाने के लिए अभी वह पास वाले डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड करती है, जिसका घर पास के एक ब्रिज को क्रॉस करने के बाद था। पर उस ब्रिज पर जाने में काफी ज्यादा खतरा था, क्योंकि वहां बहुत सारे हंटर्स थे। पर तब वह लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जानबूझकर सिमोन भागते हुए उस ब्रिज के पास जाती है, जहां पर थोड़ी देर में कुछ ड्रोन्स की मदद से उसके बारे में पता करके हंटर्स उसको मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और सिमोन उन्हें भागते हुए जल्दी पास की एक फैक्ट्री में लेकर आती है, जहां मार्टिन और बाकी सब ने मिलकर लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया था। वहां पर मार्टिन उन हंटर से उनके और साथी और उनके बेस के बारे में भी जानना चाहता था, पर वह लोग उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। अब वैसे तो मार्टिन उन लोगों को जान से मारने वाला था, जिससे सिमोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह चाहती थी कि मार्टिन भी किसी की जान न ले ताकि बाकी और उसमें अच्छे और बुरे का फर्क रहे। लेकिन मार्टिन उसकी बात को नहीं सुन रहा होता। तभी जॉन उन हंटर्स में से एक आदमी के हाथ में एक टैटू नोटिस करता है, जिसको देखकर वह तुरंत मार्टिन से उन लोगों को मारने बोलकर खुद वहां से बाहर भाग जाता है, जिसका रीजन किसी को भी समझ नहीं आया था। खैर, अभी के लिए मार्टिन ने भी बाकी सबको बाहर भेज दिया था और सबके बाहर जाने के बाद भी उन्हें 3 गन शॉट्स की आवाज आती है और मार्टिन थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है, जिसको देखकर सब समझ गए थे कि मार्टिन ने उन लोगों को जान से मार दिया है। पर मार्टिन अभी सबसे इस बात पर ध्यान न देने को बोलकर हंटर की गाड़ी में बैठने को कहता है, क्योंकि जल्दी ही वहां पर और हंटर्स आ सकते थे। अब वह लोग उसी गाड़ी से ब्रिज को क्रॉस करते हुए डॉक्टर के घर के पास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सिमोन और बाकी सबका मूड मार्टिन के किलिंग नेचर की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा मूड जॉन का खराब होता है और अभी भी वह उस टैटू वाले आदमी के बारे में सोच रहा था, जिसके साथ एक कहानी पास्ट में कुछ साल पहले जाती है, जब जैसे तैसे जॉन ने उस हेवी रेन को सरवाइव कर लिया था, पर खाना और पानी की कमी होने की वजह से जल्दी ही उसकी जान जाने वाली थी। उस समय पर वह चलते हुए जैसे तैसे घर के पास आकर बेहोश हो गया था, मगर तभी वहां पर एक लड़की आकर उसको संभालती है, जो उसको अपने साथ अपने घर में ले गई थी, जहां पर उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी, जो जॉन को अच्छा खाना खिलाते हैं।
और उसको अपने साथ मिलकर घर में ही रहने का ऑफर देते हैं। जॉन ने भी उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, पर तभी अचानक से उन्हें बाहर से कुछ हंटर्स की कार की आवाज सुनाई दी, जिसको सुनने के बाद उस लड़की का पिता तुरंत ही जॉन और उस लड़की को पास के शेड में छुपा देता है। पर तब तक उन हंटर्स ने उस आदमी की बीवी को जान से मार दिया और वह उस आदमी तक पहुंच गए थे और वह उसको भी जान से मार देते हैं। उन हंटर्स में से ही एक हाथ पर वही सेम टैटू था जिससे जॉन पहचान गया था कि असल में वह वही बंदा है जिसने उस आदमी को जान से मारा था, जिसकी फैमिली ने जॉन की मदद की थी। खैर, अभी अपने पिता की मौत को देखकर उसकी बेटी चिल्लाने वाली थी, पर जॉन जैसे तैसे उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको शांत करता है। और उन हंटर्स के वहां से जाने के बाद जब वह उस लड़की के मुंह से हाथ हटाता है तो उसको पता चलता है कि उस लड़की ने सांस लेना बंद कर दिया था। यह देखकर जॉन काफी ज्यादा गिल्ट में चला गया था, जिसके बाद वह किसी तरह उस आदमी और उसकी बेटी की बॉडी के लिए ग्रेव बनाता है। पर उसके मन में खुद की लाइफ को भी खत्म करने का ख्याल आ रहा था। लेकिन उसी समय पर वहां पर लिया और बीट पहुंच जाते हैं, जो उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में यह सब सोचकर जॉन काफी ज्यादा परेशान था। खैर, अब थोड़ी देर में सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस डॉक्टर का घर था, लेकिन वहां पर काफी सारे घर होने की वजह से उस डॉक्टर को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तब एक ड्रोन की मदद से वह लोग किसी तरह उसके घर को ढूंढते हैं, पर डॉक्टर के घर के बाहर जाने पर वह डॉक्टर गन लेकर बाहर आ गई थी और उसने सभी को गन पॉइंट पर ले लिया था। पर तब जैसे तैसे सिमोन उसको शांत करवाकर रेशमस की हालत दिखाती है, जिसको देखकर डॉक्टर उनकी मदद करने के लिए मान गई थी और अभी वह रेशमस को बाकी सबके साथ अंदर ले जाकर उसके जख्म पर टांके लगा देती है, जिससे रेशमस की हालत पहले से बेहतर होने लगी थी। तब उस डॉक्टर से बात करके सिमोन को पता चलता है कि पहले उस डॉक्टर का भी एक हस्बैंड और 2 बेटियां हुआ करती थीं, लेकिन पहली बारिश के टाइम पर उसने उन सबको खो दिया था। तब से ही वो अकेली थी और जो भी उसके पास मदद मांगने आता था वो उसकी मदद जरूर करती थी। तब सिमोन भी उसको अपने पता फेडरिक के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद एक बार तो वो डॉक्टर शॉक हो गई थी, लेकिन अभी वो रेशमस और सिमोन दोनों को अपने घर के पास मौजूद एक बंकर में लेकर जाती है, जो बिल्कुल वैसा बंकर था जैसे बंकर में वो लोग रहा करते थे। इसका मतलब कि डॉक्टर भी पहले फेडरिक की कंपनी में काम किया करती थी। खैर, अंदर जाने के बाद वो रेशमस को जल्दी सही करने के लिए एक इंजेक्शन लगाने लगती है, पर उससे पहले सिमोन उससे फेडरिक के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन डॉक्टर के हिसाब से तो उसको फेडरिक के बारे में कुछ पता नहीं होता और ना ही वो उस नाम के किसी बंदे को जानती थी। ये सुनकर तो सिमोन का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसके पता कंपनी के सबसे पुराने साइंटिस्ट में से एक थे और सभी लोग उनको कंपनी में अच्छे से जानते थे। इसलिए वो डॉक्टर से सच्चाई जानने की कोशिश करती है, जिस पर डॉक्टर उसको बताती है कि वो फेडरिक से काफी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसके किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से वो रेन हुई थी जिसमें डॉक्टर की फैमिली मारी गई थी, और वो सिमोन और रेशमस को उस बंकर में उसलिए लेकर आई थी ताकि वो उनको जान से मार सके। ये जानकर तो सिमोन के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वहीं मार्टिन और बाकी सब जब बातें कर रहे थे, तभी बाहर से उन्हें कुछ हंटर की कार्ड्स की आवाज आती है, जो वही हंटर थे जिन्होंने मार्टिन और बाकी सब पर हमला करा था, लेकिन मार्टिन ने उन्हें बाद में जिंदा छोड़ दिया था। अब ये देखकर जॉन तुरंत ही एक गन लेकर सबसे पहले उस टैटू वाले बंदे को जान से मार देता है, जिसको देखते ही बाकी सभी ने जॉन को गन पॉइंट पर ले लिया था। पर अभी मार्टिन उन लोगों पर गोलियां चला पाता उससे पहले ही पैट्रिक उसको रोक देता है, क्योंकि अभी उन लोगों की तादाद काफी कम थी जबकि हंटर्स काफी सारे थे। इसलिए वो लोग बाद में जो उनको बचाने का डिसाइड करते हैं और मार्टिन भी उस पर मान जाता है। तब पैट्रिक और मार्टिन सिमोन और रेशमस को ढूंढना चालू कर देते हैं। इसी दौरान वो जल्द ही इस बंकर तक अगले थे, जहां उस समय सिमोन जैसे तैसे डॉक्टर को समझाकर रोकने की कोशिश कर रही थी, पर जब डॉक्टर नहीं रुकती तो पैट्रिक तुरंत ही उसको शूट करके जान से मार देता है। उसके बाद वो लोग वापस से किसी सेफ प्लेस की तलाश में लग गए थे, जहां रास्ते में कहीं ना कहीं पैट्रिक को मार्टिन की उस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उन हंटर्स को जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो जॉन उनके साथ होता। मार्टिन को भी इस बात पर काफी ज्यादा दुख होता है, पर वो पैट्रिक के सामने इस चीज को जाहिर नहीं करता। लेकिन रात के समय में जब वो अकेला होता है तो सबसे पहले तो सिमोन उसके पास आकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि अगर वो उसको लोगों को बख्शने को नहीं कहती तो शायद मार्टिन उस दिन उन लोगों को जान से मार देता। तब मार्टिन भी उसको माफ कर देता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अगले के सफर में अपने अपने हिसाब से चला करेंगे। खैर, अब अगले सुबह जब वो लोग जंगल के रास्ते से अगले बढ़ते हुए जॉन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से आसमान में बारिश के बादल छा जाते हैं। उससे बचने के लिए वो पास में कोई जगह ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस पास कोई भी जगह मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि शायद अब वो लोग मारे जाएंगे। पर मार्टिन ऐसा नहीं होने देता।
जैसे तैसे वो एक मेंशन को ढूंढ लेता है जिसके अंदर जाकर वो अपनी जान बचा सकते थे। मगर वो लोग वहां पर पहुंचे ही होते हैं कि तभी कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं, जो गन से भी नहीं डर रहे थे और मार्टिन और उसके साथियों की तरफ बढ़े जा रहे थे, जिससे मार्टिन और बाकी सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर अब वो लोग क्या करेंगे और उनका क्या होगा, और क्या वो लोग जॉन को कभी भी ढूंढ पाएंगे? जानता हूं ये सारे सवाल आपका दिमाग खराब कर रहे होंगे, पर वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफी बड़ी हो गई है, तो इस सब के जवाब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और ये सच में कहानी आपको अच्छी लग रही है और क्या सच में इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? कमेंट में इस बारे में जरूर बताना। अगर 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करते हैं तो उन 100 लोगों के लिए भी इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा, तो कमेंट करना मत भूलना। और ये भी बताना कि अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपका टारगेट क्या रहेगा, लोगों को मारना या बचाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।